हेलो एंड वेलकम बैक टू द आरंभ क्लासेस। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम अपने कंटिन्यूटी के सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एग्जांपल नंबर 5, 6 एंड 7 कर लिए थे और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एग्जांपल नंबर 8, 9 एंड 10 को कंप्लीट करने वाले हैं। 8 और 9 एग्जांपल्स तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 है वो एग्जांपल नंबर 7 जैसा ही है, जिसके अंदर टोटल 3 केसेस बनने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 के अंदर क्या देके रखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक डिफरेंट फंक्शन हमारे पास देके रखा और उन्होंने हमें ये बोला है कि आपको ना इसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। जब भी हमारे पास वर्ड आता है डिस्कस या फिर हमारे पास वर्ड आता है चेक, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पूरे के पूरे डोमेन में चेक करना पड़ेगा। पूरा डोमेन का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर चेक करना पड़ेगा। क्या हमारे पास यहां पर कोई सा भी पॉइंट देके रखा हुआ है क्या? नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं देके रखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पे अपने डोमेन को मार्क करता हूं माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, तो मुझे यहां पे पूरा का पूरा ही चेक करना पड़ेगा। क्या ये मेरे पास फंक्शन की डेफिनेशन को अलग अलग करके रखा हुआ है क्या? नहीं, ये सिंगल डिफाइंड फंक्शन है, और जब सिंगल डिफाइंड फंक्शन होगा इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे x इक्वल्स टू में a पॉइंट ले लूंगा एंड ये a पॉइंट है पूरे रियल नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे ये पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब अगर मैंने a के ऊपर कंटिन्यूटी को प्रूफ कर दिया तो पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या देके रखा हुआ, हमारे पास फंक्शन देके रखा हुआ f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हमारे पास सिंगल फंक्शन देके रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसके राइट में जाऊंगा और जब मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो दोनों साइड सेम ही फंक्शन होगा। और जब सेम फंक्शन होगा इसका मतलब क्या कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालने वाला हूं, मैं डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू निकालने वाला हूं। तो मैंने यहां पे ये बोला, अब करना स्टार्ट करते हैं। मैंने वो यहां पे बोला कि लेट x इक्वल्स टू a एंड a की वैल्यू पूरे के पूरे रियल नंबर के अंदर बिलोंग करती है। अब क्या करूंगा, लिमिट की वैल्यू निकालूंगा, फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा और चेक करूंगा। लिमिट की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। जब मैं लिमिट की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, सही है। फिर मैं यहां पे क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू क्या देके रखी हुई है, f ऑफ x की वैल्यू देके रखी हुई, देखो ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जब मैं a की वैल्यू उठा के पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमने जो यहां पे a की वैल्यू पुट करके निकाला है बेसिकली एग्जैक्टली a के ऊपर नहीं है, वो a के या तो हल्का सा आगे है या तो a के हल्का सा पीछे ना। अब मैं क्या बोलूंगा कि अब मैं f ऑफ a के ऊपर अपना आंसर निकालूंगा। जब मैं f ऑफ a के ऊपर अपना आंसर निकालने गया तो ये a की वैल्यू डायरेक्टली फंक्शन के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जो हमारे पास लिमिट की वैल्यू यहाँ पे देके रखी हुई है, ये देखो, ये जो हमारे पास लिमिट की वैल्यू देके रखी हुई है और जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू देके रखा हुआ है, क्या ये दोनों के दोनों मेरे पास इक्वल है? तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देखो भैया, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x जब मैंने निकाला तो ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा ये इक्वल है f ऑफ a के। और जैसे ये मेरे पास दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल आई तो मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर f ऑफ x इज अ, बताओ, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, है ना। अभी जितने भी एग्जांपल्स करवाए उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट भर भर के बताए हैं ना, पूरा एक्सप्लेन करके। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन करने के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या देके रखा हुआ, डिस्कस, अगेन डिस्कस देके रखा हुआ है। इसका मतलब मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x एंड साइड में देखो यहाँ पे क्या देके रखा हुआ, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। नॉर्मली हमें ये बताया जाता है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 जो देके रखा हुआ ना, इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन इसका मायने है। इसका मायने क्या है मैं बताता हूँ। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मेरे पास फंक्शन डिफाइन करके रखा हुआ है ना, सुन से, ये जो फंक्शन डिफाइन करके रखा हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ये फंक्शन ना कंटिन्यूअस है ही नहीं। फिर से बोलता हूं, ये जो फंक्शन हमारे पास देख के रखा हुआ है ये कंटिन्यूअस नहीं है। कहां कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये जो x इक्वल्स टू 0 जो हमारे पास पॉइंट होता है इसके ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है।
और अगर ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है तो उन्होंने पूरे डोमेन में से, ये देखो यहाँ से, ये जो पूरा हमारे पास डोमेन देके रखा हुआ है, इस डोमेन में से x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कि उस पॉइंट को ही हटा दिया। अब याद करो जरा कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट, मैं क्या बोलता हूं तुम्हें कंटिन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, कि अगर मेरे पास यहां पर एक फंक्शन देके रखा हुआ, मान लेता हूं ये मेरे पास एक फंक्शन देके रखा हुआ है और इस पॉइंट के ऊपर x इक्वल्स टू 1 के ऊपर ये यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है और मैं तुमसे पूछूं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तुम क्या बोलोगे कि हो सकता है कि कंटिन्यूस हो। और कैसे हो सकता है, तो मैंने बोला कि अगर इस पॉइंट को ही छुपा देता हूं तो क्या फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट फिर से देखिए, यहाँ पे आई बटन के अंदर क्लिक करके दे रहा हूं। ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे ये बोला कि अगर मेरे पास x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक लाइन बना रहा हूं और इस लाइन के ऊपर x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, चलो रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर से समझते जरा। देखो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन में x डिफाइन है, कॉमा करके रखा हुआ x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए जो मुझे डिस्कस करना है वो x बिलोंग्स टू पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर चेक करना है, लेकिन इस रियल नंबर में से मुझे 0 को क्या कर देना है, हटा देना है। सेट के अंदर पड़ा होगा ना, 0 को हटा देना। आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे अब क्या करूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा एज यूजुअल जैसे करता हूं। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने तुम्हें ये बोला कि ये मेरे पास पॉइंट है x इक्वल्स टू 0 और ये वाला पॉइंट ना हमारे डोमेन के अंदर है ही नहीं। देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है ये हमारे डोमेन के अंदर नहीं है, यानी जो मैं चेक करने वाला हूं वो मैं माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक चेक करने वाला हूं। और यहां पर भी भले ही ये पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या अभी भी माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक मेरे पास सेम फंक्शन डिफाइन करके रखा हुआ है। और जब सेम फंक्शन डिफाइन करके रखा हो तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा कि या तो इधर, सुना सर, या तो इधर में एक पॉइंट ए ले लेता हूं या तो इधर में पॉइंट ए ले लेता हूं, और ये ए पॉइंट सबको रिप्रेजेंट करेगा 0 को छोड़ के। ठीक है, चलो अब मैं करना स्टार्ट करता हूं। मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि लेट x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू पूरे के पूरे रियल नंबर, लेकिन उसमें 0 नहीं है। बताना पड़ेगा कि a है क्या, यानी a, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि x इक्वल्स टू a एंड कॉमा करके a 0 के इक्वल तो नहीं है, a पॉजिटिव हो सकता है, a नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। चलो लिमिट की वैल्यू निकालता हूं। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x निकालता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ x फंक्शन क्या देके रखा हुआ है 1 अपॉन में x, तो इधर मैंने क्या लिखा 1 अपॉन में x, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन में a। अब मैं डायरेक्टली a के ऊपर निकालूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि जब मैं f ऑफ a की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में a, यानी कि जब मेरे पास लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, देखो ध्यान से, जब मेरे पास लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई तो यहां मैं लिखता हूं, मैं यहां पे ये लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू, जब मेरे पास f ऑफ a आ गया मैं बोलूंगा कि देयरफॉर f ऑफ x इज अ, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये दो क्वेश्चन समझ में आया। अभी जो दो क्वेश्चन करने इसके अंदर नॉर्मली हमने लिमिट निकाला और फंक्शन की वैल्यू निकाली। आगे बढ़ते हैं जरा, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहां पे सिंगल फंक्शन नहीं है, दिख रहा है सिंगल फंक्शन नहीं है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2 जब इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, जब 1 के इक्वल रहेगा या फिर 1 से छोटा रहेगा तो उसके लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, और जब मेरे पास 1 के बड़ा रहेगा तो मैं ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, यानी कि x माइनस में 2 वाला। ठीक है, दो ध्यान से, अब मैं समझाता हूं तुम्हें। मैं यहां पे ये बोल रहा हूं, ये हम कर चुके हैं ना, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। हमने ये बोला कि यहां पे माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक मुझे पूरा का पूरा डिस्कस करना है, मतलब पूरे डोमेन में डिस्कस करना है। और जब पूरे डोमेन में डिस्कस करना है इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक होगा। हम ये बोलूंगा, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि हमारे पास जो x इक्वल्स टू 1 है उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन
अपनी डेफिनेशन को चेंज करता है, पहले अलग रहता है बाद में अलग रहता है। तो यहां पे मुझे वो पॉइंट मार्क करना पड़ेगा x इक्वल्स टू 1। अब क्या तुम्हें लगता कि यहां पे मेरे पास टोटल 3 केसेस बनेंगे? पहला केस जब 0 से पहले रहेगा, दूसरा केस जब 0 के ऊपर रहेगा, और तीसरा केस जब 0 के बाद रहेगा। यानी कि यहां पर भी मेरे पास टोटल कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस। मैंने यहां पे बोला केस फर्स्ट, फिर मैंने यहां पे बोला, ये देखो इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या बोला? केस सेकंड, और इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाए मेरे पास? केस थर्ड। ठीक है, चलो सबसे पहले केस फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहां पे ये बोला कि अगर मैं केस फर्स्ट स्टार्ट करने जाऊंगा तो मैं यहां पे लिखता हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर मैं यहां पे एक पॉइंट मार्क करूंगा, ये पॉइंट क्या आ गया? x इक्वल्स टू a, और a को मैं डिफाइन करूंगा कि ये क्या है? ये 1 से छोटा है। तो मैं यहां पे ये बोलता हूं कि लेट x इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू क्या है? लेस देन 1। जब लेस देन 1 है तो a के जब मैं आगे पीछे जाऊंगा तो क्या मेरे पास सेम ही फंक्शन होगा? सेम फंक्शन कौन सा होगा? 1 से छोटा वाला x प्लस 2 वाला। तो मैं यहां पे ये बोलूंगा कि यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि मैं नॉर्मली लिमिट की वैल्यू ही निकालूंगा। तो मैं यहां पे ये बोलूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। सही कर रहा हूं? ठीक है, फिर यहां पे क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू कौन सा इस्तेमाल करूंगा? जो 1 से छोटा रहेगा। कौन सा? x प्लस में 2 वाला। तो मेरे पास क्या यहां पर a प्लस में 2 हो गई इसकी वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं वैल्यू निकालूंगा किसकी? f ऑफ a की एग्जैक्ट वैल्यू, और a भी तो 1 से छोटा ही है, और जब a 1 से छोटा है तो यहां पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस में 2। अब क्या ये दोनों के दोनों इक्वल है? जी हाँ इक्वल है। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a, ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। और जैसे ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट, कहां पर? x इक्वल्स टू a को क्या डिफाइन किया गया? लेस देन 1। मतलब अभी तक हमने केस फर्स्ट के अंदर 1 से छोटे वाले जितने सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स के लिए हमने डिफाइन कर दिया कि फंक्शन मेरे पास क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आगे बढ़ते हैं केस सेकंड की तरफ। तो आंसर ये मेरे पास केस सेकंड दे के रखा हुआ है, और केस सेकंड के अंदर मेरे पास क्या है? x इक्वल्स टू 1। मतलब मैं x इक्वल्स टू 1 के ऊपर पर्टिकुलरली चेक करूंगा। मैं बोलूंगा 1 के आगे जाता हूं तो अलग फंक्शन है। देखो ध्यान से, 1 के आगे के लिए अलग फंक्शन है, 1 से पीछे जाता हूं तो अलग फंक्शन है। तो क्या इस केस में मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा? जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे केस सेकंड सॉल्व कर रहा हूं। मैंने बोला केस सेकंड को अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं? x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1। x की वैल्यू जब 1 है तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे लिखता हूं, मैंने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताओ भाई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिमिट, बोलते जाओ, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। क्या मैं सही लिख रहा हूं? 1 के ऊपर निकाल रहा हूं ना, 1 नेगेटिव मतलब क्या? 1 से छोटी वैल्यू। और इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाता? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस में h। मतलब 1 से छोटी वैल्यू के ऊपर निकाल रहे हैं ना, x के ऊपर नहीं निकाल रहे हम, 1 माइनस h के ऊपर निकाल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, छोटे के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है? देखो ध्यान से, x प्लस 2 वाला, और यहां पे f के अंदर क्या देख रखा हुआ है? 1 माइनस h। तो ये 1 माइनस h को उठा के क्या मैं यहां पर पुट कर दूंगा? समझ में आ रही बात? चल, यानी x प्लस 2 है, तो बेसिकली मैं समझा रहा हूं, यहां पे x प्लस 2 है, और इस x की जगह क्या पुट करूंगा? 1 माइनस में h। पीछे करते हैं जरा, देखो तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस में h प्लस 2। अब फाइनली h की वैल्यू 0 उठा के इधर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2। आंसर कितना आ गया मेरे पास? 3। वैसे ही चलो जरा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो मैंने बोला जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा, फिर क्या हो जाएगा मेरे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस में h। ये भी सही है। 1 प्लस में h को उठाए कहां पुट करूंगा? कहां पुट करूंगा बताओ? मैं पुट करूंगा x माइनस में 2 वाले में, है ना, याद रखना x माइनस 2। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0
x माइनस टू, एक्स की जगह 1 प्लस एच माइनस टू। अब जब मैं 0 उठा के इधर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टू, और 1 माइनस टू कितना हो गया -1। देखो भैया इक्वल नहीं है। फाइनली पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर कंटिन्यूअस नहीं होगा। चल फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि f(1) की वैल्यू निकालता हूं मैं। जब मैं f(1) की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो ध्यान से x इक्वल्स टू 1 के लिए x प्लस 2 का इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा 1 प्लस में 2, x प्लस 2 की जगह मैंने 1 प्लस 2 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। कुछ समझ में आ रहा? लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल है, लेकिन मेरे पास राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे फाइनली आंसर लिखता हूँ। सुन आंसर, मैं ये बोलूंगा कौन सा, पहले राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ कितना, एफ ऑफ 1 के ऊपर वैल्यू निकाल रहे ना, यानी कि जब मेरे पास नॉट इक्वल्स टू आ गया, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या, फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, पिछले वाले केस में कंटिन्यूअस था ना, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1 के ऊपर मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, देखो पहले के लिए कंटिन्यूअस था, 1 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। अब जरा चेक करते हैं कि 1 के बाद मेरे पास कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। चलो 1 के बाद के लिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं यहाँ पे 1 के बाद जाऊंगा तो मेरे पास क्या यहाँ पर थर्ड केस बना हुआ, और थर्ड केस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ x इक्वल्स टू बी, और जैसे ही मैंने केस फर्स्ट किया है वैसे ही क्या होगा, केस थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे पास केस थर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू बी, और x इक्वल्स टू बी के ऊपर मैं क्या बोलूंगा कि ये जो b हमारे पास वैल्यू है क्या है, ग्रेटर देन 1। पीछे जरा चलता हूं, पीछे जब मैं चलूंगा तो x इक्वल्स टू बी देके रखा हुआ है, x इक्वल्स टू बी हमारे पास कौन सा है, थर्ड वाला केस है। ठीक है, और ये b की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये 1 से लेके इनफाइनाइट ये पूरा का पूरा होगा। यानी कि अगर मैं b के लिए करने जाऊंगा तो मेरे पास इसके लिए फंक्शन क्या देके रखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस में 2, और जैसे मेरे पास x माइनस 2 आया तो मैं क्या बोलूंगा b के आगे पीछे सेम फंक्शन देके रखो। जब सेम फंक्शन देके रखो इसका मतलब क्या, मैं नॉर्मल लिमिट की वैल्यू निकालूंगा। तो जब मैं नॉर्मल लिमिट की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू b एफ ऑफ x, सही बोल रहा हूं। फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू b, और एफ ऑफ x की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, x माइनस 2। जब ये b उधर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b माइनस 2। जब फाइनली जब मैं एफ ऑफ बी निकालूंगा तो एफ ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये भी होगा मेरे पास b माइनस 2। तो इधर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि देखो भैया लिमिट x टेंड्स टू b, एफ ऑफ x मेरे पास एफ ऑफ b के इक्वल है, देयरफॉर मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x इज अ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब मैं समझाता हूं, जब हमने पूरे फंक्शन को यहां पे एनालाइज कर लिया है तो इस फंक्शन के अंदर ये पता लगा कि 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है, 2 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, थर्ड केस के ऊपर कंटिन्यूअस है, मतलब केस फर्स्ट के ऊपर कंटिन्यूअस है, सेकंड के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, और थर्ड के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो उन्होंने जब ये डिस्कस बोल के रखा हुआ है, तो अगर मुझे इसका फाइनल आंसर लिखना पड़ा तो मैं इसका फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे फाइनल आंसर ये लिखूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सुन ध्यान से, है ना, बता रहा हूं कंटिन्यूअस फंक्शन एट, कहां पर, पूरे के पूरे एट एक्स, या फिर इधर लिख देता हूं मैं एक्स, मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर, उसमें से आप 1 को हटा दो क्योंकि 1 के ऊपर ये क्या हो चुका है, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।